नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच सोमवार को एक बड़ी और सनसनीखेज घटना सामने आई। नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी के एक वरिष्ठ श्रमिक नेता मोहम्मद मुतालिब सिकदर पर खुलना में दिन दहाड़े गोली चला दी गई। बताया जा रहा है कि वो एक घर के अंदर पार्टी के आने वाली श्रमिक रैली की तैयारी कर रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उनके सिर पर गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने सीधे सिर को निशाना बनाया, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि गोली सिर को छूते हुए निकल गई। पहले उनकी हालत बेहद ज्यादा नाजुक बताई जा रही थी, लेकिन बाद में पार्टी नेताओं ने कहा कि अब उनकी हालत स्थिर है। उन्हें इलाज के लिए खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। इस हमले के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश की न्यूज वेबसाइट जागो न्यूज 24 के अनुसार सिकदर अक्सर खुलना गाजी मेडिकल इलाके में अल अक्सा मस्जिद लेन पर किराए के एक घर में जाता था। ये घर एक कपल ने किराए पर लिया था और यहीं गोलीबारी हुई है। सिकदर का लिंक इस घर में रहने वाली एक महिला से जुड़ा हुआ है। हालांकि महिला की पहचान अभी तक पता नहीं चली है। घटना के बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली और ड्रग्स इस्तेमाल करने का सामान और विदेशी शराब की बोतलें बरामद की हैं। अधिकारी महिला की पहचान करने और मामले की मुख्य वजहों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खुलना के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा कि ये घटना आपसी टकराव का नतीजा हो सकती है, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात हैं उस हिसाब से सिकदर पर जो हमले हुए हैं उसको उस्मान हादी की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हादी को पिछले शनिवार ही दफनाया गया था। हादी के जनाजे में बड़ी तादाद में कट्टरपंथी लोग जुड़े थे और वहां जमकर इस्लामिस्ट और भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। हादी भी एक बड़े विपक्षी नेता थे। इससे पहले नवंबर 2025 में ढाका के बनानी इलाके में उन पर हमला हुआ था, जहां अज्ञात हमलावरों ने उनके सिर पर गोली मार दी थी। तब वे किसी तरह बच गए थे, लेकिन इलाज के दौरान सिंगापुर में उनकी मौत हो गई। इसके बाद गुरुवार को बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने बेरहमी से पीट कर मार डाला था। इस मामले में अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बताया है कि अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस हत्या का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। वीडियो में दिखता है कि एक उग्र भीड़ दीपू दास को फैक्ट्री के अंदर से जबरन बाहर खींच लाती है और फिर उन पर हमला कर देती है। इसके बाद भीड़ उन्हें बुरी तरह से पीटती है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के खिलाफ ढाका के नेशनल प्रेस क्लब के सामने हिंदू संगठनों और अल्पसंख्यक समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने यह भी बताया कि सिर्फ धार्मिक पहचान की वजह से अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। हिंदुओं को कलावा पहनने पर शक की नजर से देखा जा रहा है और उन्हें विदेशी एजेंट तक कहा जा रहा है। ऐसे माहौल में अल्पसंख्यक डर में जी रहे हैं। अब सिकदर पर गोली चलने की घटना पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के उस आरोप को और मजबूत करती है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है। हसीना की सरकार हटने के बाद से देश में कट्टरपंथी ताकतें हावी हो गई हैं और खासकर हिंदुओं के खिलाफ हालत बहुत ज्यादा बेकार होते जा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की राजनीति लंबे समय से हिंसा झेल रही है। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अंतरिम सरकार बनी, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती गई। विपक्षी दलों पर हमले, कार्यकर्ताओं की हत्याएं और लोगों का जबरन गायब होना आम बात हो गई। इसी दौरान हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया, उनके घर, दुकानें जलाई गईं और कई महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अब तक राजनीतिक हिंसा की करीब 150 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि एनसीपी जैसी नई पार्टियों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वे युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। खुलना जैसे इलाकों में सियासी टकराव पहले से भी ज्यादा तेज हो चुका है। बहरहाल सिकदर के मामले में पुलिस ने अब तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं दी है, लेकिन खुलना डिवीजन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि एक विशेष जांच टीम बनाई गई है। हालांकि विपक्ष को इस पर ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसे कई पुराने मामले अब तक अधर में लटके हुए हैं। वहीं सिकदर के परिवार ने अस्पताल में बेहतर इलाज की मांग की है। हालात को देखते हुए सभी राजनीतिक दल सतर्क हो गए हैं और कई नेताओं ने अपनी सुरक्षा भी बढ़ा ली है। आगे जो भी होगा हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।